केस में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बाप बेटे का जो होगा रोज सामना। इससे बचने के लिए कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने खुद को अरसलान इफ्तिखार के केस से कर लिया है अलहदा। अरसलान इफ्तिखार अज खुद नोटिस केस की समाअत की इब्तदा से अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये एतराज़ उठाया जा रहा था कि चीफ जस्टिस को बाप होने की वजह से बेटे के केस में नहीं बैठना चाहिए। आज भी जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने फिर अपना एतराज़ दोहराया कि पहले चीफ जस्टिस के इस बेंच में बैठने का फैसला किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने अदालती हुक्म में बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से जारी अदालती हुक्म में कहा गया है कि हम अल्लाह पर यकीन और ईमान रखते हैं। इस्लामी अहकामात में अपने बेटों को भी सजा देने की मिसाल मौजूद है। इस्लामी तालीमात हैं कि इंसाफ के वक्त किसी से इम्तियाज नहीं बरता गया। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया कि कानूनी मिसालें मौजूद हैं कि जज को फैसले का इख्तियार उसी पर छोड़ दिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस बेंच से उठकर चले गए। डॉक्टर अरसलान केस में मलिक रियाज के वकील जाहिद बुखारी का कहना है कि मेमो कमीशन की तर्ज पर मामले की जांच के लिए बनाया जा सकता है कमीशन। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक रियाज के वकील जाहिद बुखारी केस की तफसीलात से नाबलद दिखाई दिए। कहते हैं कि जल्द ही आगाही के बाद सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात पेश करेंगे। उनकी तबीयत नासाज है, वो ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं और जो ही उनका जो है वो ऑपरेशन हो गया, डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होके अपना बयान दूंगा। जाहिद बुखारी का कहना था कि केस से मुताल्लिक मवाद मौजूद है, मामले की जांच के लिए कमीशन बनाया जा सकता है। तो मेरी नज़र में तो इतना मवाद आ गया है कि मेमो कमीशन की तरह एक नया कमीशन बन जाए। जाहिद बुखारी ने डॉक्टर अरसलान केस में चीफ जस्टिस की बेंच से अलहदगी का खैर मकदम भी किया। उनका कहना था इस इक़दाम से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने अदालत में दिया बयान कि मलिक रियाज ने अरसलान को अदायगियों का दिखाया दस्तावेजी सबूत मगर दिया नहीं। कामरान खान ने बताया अदालत को कि अदालत उज़्मा ने रखा है आज तवाज़ुन कायम। सुप्रीम कोर्ट को करता हूँ सल्यूट। अदालती वक़ार से कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा। कामरान खान ने बयान देते हुए कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के किरदार को किया नुमायां। अदालत के वक़ार से ज़्यादा नहीं कोई चीज़। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को किया गया कमज़ोर तो कुछ नहीं रहेगा बाकी। और समाजी कारकुन फरजाना बारी ने है बताया कि कोहिस्तान में डांस पर तालियां बजाने वाली 2 लड़कियों से हुई मुलाकात। उन्होंने है बनाई वीडियो भी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी गुलाम दस्तगीर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोहिस्तान वाक़े की तहकीक करने वाली टीम ने 4 में से 2 लड़कियों से मुलाकात की जिनके बारे में कहा गया था कि उन्हें जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को सूबा खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया और पुलिस को हिदायत की थी कि वो उन 5 लड़कियों को जुमेरात की दोपहर तक अदालत में पेश करें जिन्हें शादी की तकरीब में लड़कों के डांस पर तालियां बजाने की पादाश में मकामी जिरगे ने मुबैना तौर पर मौत की सजा सुनाई है। अदालत के हुक्म पर हुक्काम और गैर सरकारी तंजीमों के अरकान की टीम कोहिस्तान गई थी और इस टीम की एक रुकन फरजाना बारी ने बताया कि उनकी 4 में से 2 लड़कियों से मुलाकात हुई है। लड़कियों के नाम आमना और शाहीन है। उनकी बाकी 2 लड़कियों से मुलाकात नहीं हो सकी, ताहम वो भी जिंदा हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने NICL स्कैंडल की तहकीकात करने वाले जस्टिस रब्बानी कमीशन की रिपोर्ट को आम करने का दे दिया है हुक्म। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि अयाज नियाजी की गैर कानूनी तकर्रुर पर वफाकी वजीर मखदूम अमीन फ़हीम के खिलाफ दर्ज होना चाहिए था मुकदमा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की NICL स्कैंडल केस की समाअत। सेक्रेटरी तिजारत के मौजूद न होने पर अदालत ने किया बरहमी का इजहार और कहा कि सेक्रेटरी तिजारत को कल बुलाएं वरना देंगे गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने FIA से पूछा कि अमीन फ़हीम की तरफ से अयाज नियाजी के गैर मुनासिब तकर्रुर पर क्या लिया गया एक्शन और मोने सलाही की बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई, क्यों? चीफ जस्टिस ने कहा कि होती है वही कौम तबाह जो छोटे और बड़े में करे फ़र्क। जो होने हैं तमाशे वो हो जाएं अब। अदालत की समाअत 11 जून तक हो गई मुलतवी। और लाहौर में CNG एसोसिएशन की हड़ताल है जारी। एसोसिएशन ने लोगों से मुआफ़ी तो है मांगी लेकिन उनसे जुड़े हजरात को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट।
पंजाब में 3 रोजा गैस की बंदिश के बाद चौथे रोज गैस मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद चौथे रोज भी गैस बंद ही रही, जिसकी वजह से सीएनजी से बराह रास्त जुड़े लोग शदीद परेशानियों के शिकार हैं। क्या करें, जैसे हुकूमत का जिसने रोटी खाना पीना बंद कर दिया है, 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा, चौथा दिन भी यही हाल है। पेट्रोल पे चल रही गाड़ी, इतना महंगा पेट्रोल है तो किस तरह अफोर्ड करेंगे। रिक्शा चलाने वाले हजरात के मुताबिक मुश्किल से ही सही, लेकिन हफ्ते में 3 रोज वो गैस की बंदिश में गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन आज चौथे रोज भी गैस की अदम फराहमी ने उनके दुखों में मजीद इजाफा कर दिया है। खाली टैंकियाँ लेके हम पंप के पास खड़े हैं और आधा घंटा 1.5 घंटा हो गया, अभी तक नहीं मिली। 3 दिन तो चलो होता था, पता होता था कि सीएनजी बंद है, चौथे दिन फिर इन्होंने सीएनजी बंद की है। हम तो बहुत परेशान हैं, ठीक है ना, हम तो रोजी कमाने वाले हैं, हमारा क्या कसूर है। सीएनजी मिल ही नहीं रही, सुबह 5 बजे के हम फिर रहे हैं, गाड़ी चलानी होती है, ठीक है, सीएनजी हो तो अब गाड़ी चलाएं। पेट्रोल डलवाने जाए 500 का डलवाएं, 300 का वो वैसे देते हैं बेईमानी के साथ, गैस हम मिलती नहीं है, क्या करें। लोगों के मुताबिक गैस की आए रोज बंदिश और कीमतों में इजाफे से उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इससे तो बेहतर है कि गैस को मुकम्मल तौर पर ही बंद कर दिया जाए, ताकि वो इस उम्मीद और बहम की कैफियत से निकल सकें। सीएनजी बिल्कुल बंद कर लेगा, लालच बंदे तो खत्म हो जाएगा। हम तो इस लालच में होते हैं, सुबह अज़ानों का टाइम उठता है, सीएनजी हम डालता रहता है, या तो बिल्कुल ये खत्म कर ले, बंद कर ले, हम लोग लालच भी खत्म हो जाएगा, दिल की तसल्ली हो जाएगी, चलो गैस तो नहीं मिलेगा, सीएनजी तो नहीं मिलेगा, हर बंदा आराम से बैठेगा। सीएनजी बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, सीएनजी से बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को भी सारी रात हम लोग सीएनजी के लिए लाइन में लगे रहते हैं, तो सीएनजी नहीं मिलती, और सवारी भी हमें जो आगे एलपीजी डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, उससे सवारी हमें, वो भी ज़ाहिर है हमारी तरह ही है, वो इतना किराया नहीं अफोर्ड कर सकती, इसलिए हम चाहते हैं ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। पेट्रोल के मुकाबले में गैस एक सस्ता ईंधन है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह से आसानियां हो गई थीं, लेकिन अब गैस की कीमतों को भी पेट्रोल के बराबर लाने की बातें की जा रही हैं। वतन अजीज में गैस की बेइंतहा ज़खायर होने के बावजूद ऐसी बातें हुकूमत के अवाम के साथ मुखलसी को वाज़ेह करती हैं। कैमरामैन नवीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। मुल्क भर में सीएनजी की हड़ताल का है आज दूसरा रोज। इस दौरान न हुकूमत पीछे हटी अपने मौक़िफ़ से और न ही सीएनजी स्टेशन मालिकान। मगर कराची के असलम और खालिद जरूर जिंदगी की दौड़ में रह गए पीछे। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। ये कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी का रहायशी असलम है, जो रोज अपने सीएनजी रिक्शे को साफ करके मेहनत मजदूरी पर जाता था, मगर 2 रोज से असलम का रक्षा सीएनजी की हड़ताल की वजह से बंद है और असलम को रक्षे की किस्तों के भी लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत की तरफ से रक्षा लिया हुआ किस्तों पे, क्या करें अभी हम, ये बताओ। सीएनजी 2 दिन से बंद है, कल पहले घर चला, अभी क्या कर सकते हैं ये बताओ। रक्षा चलता है तो असलम के घर का चूल्हा जलता है। माँ गैस से चूल्हा तो जला लेती है, मगर बेटों के रिक्शे को कैसे चलाए। रिक्शा बंद होएगा तो चूल्हा भी बंद हो जाएगा, हमें किसने पूछना है, ना हुकूमत ने ना सीएनजी वालों ने। असलम का भाई खालिद भी 2 रोज से घर पर है। दोनों भाई दिन रात रक्षा चलाकर घर भी चलाते हैं और रक्षे की किस्त भी उतारते हैं, मगर अब दोनों काम मुश्किल हो गए हैं। हुकूमत ने हमारे साथ क्या ताउन कर रहे हैं, आए दिन सीएनजी बंद, अभी हम ये किस्तें देवें या घर का खर्चा चला, मैं किस तरह करें सर। सीएनजी पर नया टैक्स लगे या फिर इसकी बंदिश हो, एक बात तो तय है, इससे मुतासिर सिर्फ असलम और खालिद जैसे लोग ही होंगे। असलम और खालिद का घर चले या ना चले, हुकूमत और सीएनजी एसोसिएशन वालों का कारोबार चलता रहेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। अवाम नहीं निकले थे अभी लोड शेडिंग के अजाब से बाहर। कि सीएनजी की हड़ताल ने किया उन्हें मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद से शफीक आमिर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के अवाम अभी तक बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के एहतजाज से बाहर नहीं आए थे कि सीएनजी एसोसिएशन की अपील पर शहर भर के सीएनजी स्टेशंस बंद हो गए। अहले इक़्तिदार को तो शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अवाम मजीद बदहाल हो गए हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूर और रिक्शा टैक्सी चलाने वाले भी बेरोजगारी की आग में झोंक दिए गए। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए ट्रांसपोर्ट तो दी, मगर सीएनजी की बंदिश और हड़तालों ने इनसे इनका रोजगार भी छीन लिया है। हुक्मरानों के मुताबिक मरकज और सूबों की लड़ाई में अगर कोई मरेगा तो वो है बेचारे अवाम। बाज लोगों का मानना है कि इस जमहूरी हुकूमत ने अवाम को भूख और खुदकुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ शफीक आमिर, CNBC पाकिस्तान, फैसलाबाद। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल दुनिया का एक मुफस्सल डिजिटल नक्शा तैयार करने के कैमरों से लैस
छोटे हवाई जहाजों का एक बेड़ा इस्तेमाल कर रही है। ये बात कंपनी के ओहदेदारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। गूगल रवां बरस के इख्तिताम तक दुनिया के मुताबिक शहरों के 3 डायमेंशनल या सह-जिहती नक्शे जारी करने का इरादा रखती है। गूगल ने इन शहरों के नाम बताने से गुरेज किया, मगर अपने इस मंसूबे का अमली मुजाहरा करते वक्त उसने सैन फ्रांसिस्को का एक 3D नक्शा दिखाया जिसमें कोई सारिफ शहर के फजाई मंजर को देख सकता है। और राहत फतेह अली खान की आवाज बॉलीवुड में बन रही है हर किसी की आवाज। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। बॉलीवुड में राहत फतेह अली खान की आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और तो और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी राहत की आवाज के हो गए हैं दीवाने। कहते हैं अगर राहत फतेह अली खान मस्त मस्त दो नैन ना गाते तो बेटी सोनाक्षी कभी हिट ना होती। ये तो राहत की गायकी का कमाल है कि उनके गाने की वजह से सोनाक्षी भी हिट हो गई, वरना पहली फिल्म से दबंग गांव की गोरी का कैरेक्टर कुछ खास न था।